सा परिचय करा देते हैं हम लोग से, आप लोग बैठिए, उसके बाद से हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। आप लोग को स्मार्ट स्टडी करने में ये सारे शिक्षक लोग बहुत हेल्प करेंगे और एक लंबा अनुभव इन लोग का आप लोग को टाइम बचाने में और ये बिना मतलब की चीजों से आपको बचाएंगे। हमारे सी सर आपको हिस्से में आपको एकदम बेहतरीन रुचि उत्पन्न करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, आपको लगता है कि अब आप लोग कहीं कहीं के संविधान कोई छोटा मोटा देश अगर बन रहा है, जैसे सुडान वगैरह में क्राइसिस चल रहा है, तो आप लोग को ऐसा फील होगा कि आप वहां का संविधान निर्माण कर सकते हैं। तो ये खासियत रही है सर की, तो आप लोग इसके लिए टेंशन निश्चित रहिएगा। तो किसी सब्जेक्ट के लिए हम ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस सर को क्या बोले। सब लोग अपने अपने कभी कभी आपको ऐसा फील होगा ना कि जब दो टीचर पढ़ाएंगे हिस्ट्री पॉलिटी, तो आपको लगेगा खामखा ना यूपीएससी ने 2 ऑप्शन लगा दिए, आप दोनों ही सही है। ये चीज बेहतरीन रहेगी सर। धन्यवाद सर आपका। वह राजन सर, ये आपको आपके कई हिस्से हो जाते हैं। प्री का अलग टच हो जाता है, जीएस पोर्शन का एक अलग हो जाता है, ऑप्शनल के लिए अलग हो जाते हैं, मतलब थोड़ी तो डायनेमिक्स उसके अलग अलग हो जाते हैं। ये आप भी बेहतरीन ढंग से समझते हैं। तो हर सर लोग अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आपको उसी हिसाब से आपका मार्गदर्शन करेंगे ताकि आपको कम समय में बेहतरीन ढंग से स्मार्ट स्टडी कैसे किया जा सके। धन्यवाद। हमारे अभिषेक सर फेवरेट सर, एकदम तो आपको ना कहीं भी सब चीजों का दिक्कत नहीं आएगी। देखिए कुछ जब सर साइंस से पढ़ाएंगे आप लोग को, तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना, देखिए गौर कीजिए लड़कों की मेंटेलिटी हम आपको बता रहे हैं। उनको जो चीज अच्छा लगेगा वो सब्जेक्ट भी उसको अच्छा लग रहा है और वो टीचर भी उसको अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एग्जाम के लिए भी अच्छा हो। तो सर साइंस एंड टेक में बहुत डेप्थ में चले जाएंगे। तो कुछ लड़कों को ऐसा लगता है सर इतने डेप्थ में, अरे यूपीएससी कम डेप्थ में पूछता है, हमारे यहाँ डेप्थ है, चैलेंजर है तो एकदम यहाँ पे। तो सर साइंस में इतने डेप्थ से चले जाएंगे तो आप लोग को लगेगा ना कि नहीं ये बहुत ज्यादा डेप्थ हो जा रहा है। तो ये आप गलत नहीं मत रहिए, उतना डेप्थ से क्वेश्चन पूछता है। अब वो गया जमाना साइंस से हर साल। अब तो हमको ऐसा लगता है सर कि यूपीएससी वाला हम लोग से कंपटीशन कर रहा है। समझे? ऐसा लगता है कि कोई इसमें हमको कभी डाउट लगता है, किसी को बताया तो नहीं क्लास करने के लिए। अब कंपटीशन इस तरह से हो गया है कि मतलब आप स्टूडेंट टाइप का है, तो सर काफी डेप्थ से पढ़ाएंगे आपको और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेज को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझा नहीं है किसी को कोई दिक्कत? सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सचिन अरोड़ा सर, ज्योग्राफी के लिए अब आपको ना कभी कभी कंफ्यूजन होगा सर कि सर पढ़ाएंगे पॉलिटी और सर पढ़ाएंगे आपको ज्योग्राफी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप सोचिएगा यूपीएससी को नहीं खामखा में 2 ऑप्शन रखा रहता तो मेरा साथ काम का नहीं हो गया था। उड़ाते पॉलिटी और इधर से उड़ाते ज्योग्राफी। बेहतरीन ढंग से देखिए, कभी भी एक चीज याद रखिएगा, हमारे पास कई सर आपके आपसे हमको एक मतलब क्या ही बोला जाएगा, शिकायत भी कर लेते हैं। एक लड़का था उसको फुल स्टार्ट उसको हिस्ट्री लेना है, ठीक है, और ज्योग्राफी के बैच में सर ने ऑनलाइन वाले क्लास में यूपीएससी वाले ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। उसने पूरी तरह से आगे कहा सर अब हमको ना ज्योग्राफी लेना आप तो सर इस तरह से भी जाकर लोग देखिए, आप पल की चीजें नहीं बदलिएगा। आपको जिसमें एकदम बेहतरीन ढंग से रुचि हो वही सब्जेक्ट लीजिएगा। और बाकी सब लोग तो है आपको जिनकी रुचि नहीं भी है, जिनको कुछ भी नहीं पता है, तो हम लोग के लिए तो यही एक खासियत है कि नए मेमोरी हम लोग को दे दिए जाए, डाउनलोडिंग बहुत तेजी से करते हैं। ठीक है, तो किसी को ज्योग्राफी में कितने लोगों को प्रॉब्लम था ज्योग्राफी में, ये हमारी गारंटी आपको प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, हाँ, और इधर ना कोई दिक्कत है ना। और हमारे सर है यहाँ पे, सर आप लोग को संविधान भी लिखना बताएंगे। सुधार में आपको बोलिएगा फ्रीलांसिंग का व्यवस्था है, बोलिए सुधार वाले हम लोग यहाँ फ्रीलांसिंग में क्या लिखते हैं, संविधान लिख जाते हैं। हम लोगों ने म्यांमार के संविधान लिखने में बहुत मदद किया था, बहुत हेल्प किया हम लोगों ने। करना ही चाहिए, भारत शुरू से ही हेल्प किया रहा है। तो भारत कैसे क्या रहा क्या नहीं रहा, तो सब सबको सही थोड़ा सा बेहतरीन हो सकता है। मैम आपका क्लास लेंगे, आपको इंटरनेशनल रिलेशन की समझ, पॉल साइंस में और बेहतरीन ढंग से रुचि, ये सारी चीजों को आपको और अलग अलग आयाम में बेहतरीन ढंग से कराएंगे। आपको सितंबर या नवंबर लास्ट मतलब जैसे होगा वो
चीजों को इंटरनेशनली चीजों को समझने में ऐसा लगेगा कि आपको गरीब मोहल्ले की बात हो रही है, जैसे आपके चाचा आपका दीवार तोड़ दिए तो वैसे आपको लगने लगेगा कि भैया हमारा किस देश के साथ किस इशू को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आप कभी ये मत याद रख सकते हैं कि आपका किससे होता है, हमारा कभी अफ्रीका को लेकर किस चीज से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो आपको पहले पता आना चाहिए। आपको पता है कि आपके 4 मामा है तो 4 में किससे झगड़ा हो सकता है, किससे नहीं हो सकता, ऐसा आइडिया आता है ना। तो चाचा में से किससे होगा किससे नहीं होगा। वैसे मैडम जब क्लास लेंगी तो आपको भी ये सब चीजों को बेहतरीन ढंग से आइडिया होने लगेगा कि किससे उम्मीदें हैं और किससे उम्मीद नहीं है। तो मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। रितिका जोशी मैम आपको हिस्ट्री के पार्ट में, हिस्ट्री का मॉडर्न का हिस्सा, और क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत बड़ा आयाम हो जाता है, आपको पता है आपको। और ना सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, आपकी जो जनरेशन है और अभी जो टीचर्स की जनरेशन, एक वो वाली जनरेशन, इसमें जनरेशन गैप होने की वजह से ना एक डेरिका उत्पन्न हो जाता है। जैसे पहले बहुत, जैसे आपके पिताजी हैं उनको लगता होगा खाली मोबाइलों में घुसा रहता है, आपको क्या पता मोबाइल में क्यों घुसा रहता है, आपको नहीं समझा। तो एक जनरेशन गैप का भी आपको यहाँ समस्या देखने को नहीं मिलेगा। बेहतरीन ढंग से आपकी एक एक चीजों को, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। हिस्ट्री जैसे बड़े सब्जेक्ट को कैसे सॉल्व किया जाए, पढ़ना एक अलग होता है, उसका डायग्राम, उसकी पीपीटी की जब आप पढ़ लिए हैं तो उसका एक अलग अप्रोच है। जब पढ़ के खत्म कर लिए हैं तो फिर वही तो नहीं पढ़ते मिलेगा, तो उसका एक अलग अप्रोच लेकर मैम आपको पूरी बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, समझा गया। और थैंक यू मैम आपका। हमारे यश कुमार सर ये हिस्ट्री के लिए कभी कभी आपको लगेगा कि हिस्ट्री कहीं जिंदा तो नहीं हो गया सर कभी कभी ये वाली फीलिंग आने लगेगी आपको जब हिस्ट्री पढ़िएगा। और जो हिस्ट्री की सबसे चैलेंजिंग चीज होती है, ये रियलिटी है, एंशिएंट हिस्ट्री। और आपको हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप कितने शरीफ और कितने सीधा है ये आपको बहुत भारी बात पता है आपको, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए आपको। तो इसलिए वो एनसीएंट और इसके जो बीच के हिस्से होंगे सर आपको प्रॉपर गाइड करते रहेंगे चीजों को बेहतरीन ढंग से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनसीएंट हिस्ट्री जिससे सब भागेगा आप उसी से शुरुआत करेंगे, यही ना होता है, इसी सब चीजों से होते हैं आप। ठीक है, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ऐसे हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सीसेट के क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे हम इसको एक एक करके आपको सबसे, क्योंकि अचानक से हमको आया कि हम कहीं कुछ बताए नहीं, क्योंकि हमको तो क्वालिटी को कंट्रोल करके रखना। यहाँ आने के पहले भी हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम आ रहे हैं, किसी को नहीं बताएंगे कि आपको बस जितने लोग हैं उतने लोग इन्फॉर्म किया गया। हमको बस यही कोशिश करना है कि ऐसे ही लड़के हैं जिनमें हमको पूर्ण विश्वास हो कि इन्हें हम मतलब बेहतरीन ढंग से मेहनत किया जाए तो वो भी बदले में मेहनत करेंगे। यहाँ हम लोग के जितने टीचर हैं आपसे 50-50 मेहनत की उम्मीद नहीं करेंगे कि आधा हम करें आधा आप करें, नहीं, सर भी अपना 100% मेहनत करेंगे, आप भी 100% मेहनत कीजिएगा। ये नहीं होता 50-50 मेहनत, पता चला 50% तुम सो गया तो पता चला 50 घर पर काम नहीं होगा। तो इकोनॉमिक्स के टीचर से हम आपको मिला देंगे, आपको फिर ऐसे के लिए सीसेट के लिए हम लोग आंसर राइटिंग पैरेलल करेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम लोग जैसे ज्योग्राफी क्लास चल रही है उसी क्लास के बाद में अगर हम आपको सैटरडे या संडे स्पेशल इसलिए बुला दिया जाए कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, अपना पर्सनल नोट्स बना रहे हैं उसको किस तरह से करना है, उसके लिए आपको कोई एतराज तो नहीं होगा। तो मेहनत करने के लिए रेडी रहिएगा। आपको सैटरडे संडे भी बुलाया जा सकता है आपको, इसलिए आपको अपना सैटरडे संडे वीकेंड का पिकनिक प्लान कैंसिल करना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे यहीं पे क्लास कीजिएगा, एक आध साल मेहनत कीजिएगा, फिर अपने जिले में बैठ के अपना ही घर इतना बड़ा मिल जाएगा ना आपका, किसी में पिकनिक करते रहिएगा। समझा नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? तो हम सर आपके सारे और पूजाओं टीचर्स फैकल्टी को हम मेरे पास आना है। अच्छा थोड़ी देर का आइएगा पूजा तो सबको आना होगा। हाँ आप रिजल्ट देके आइए ना, एक बार बहुत खुशी होगी हमें भी। अच्छा आप थोड़े देर इसकी क्लास को, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अरे नहीं यहाँ पे नहीं बिल्कुल। हमको देखिए भारत जो है ना कई चीजों में डाइवर्स है, उसे जोड़ने की भी जरूरत है आप लोगों को। आप पैसे के मामले में देखिएगा तो कुछ एक हिस्सा इतनी अमीर हो गया, एक हिस्सा अपनी बेसिक जरूरतों के तो क्या इस तरह से इतनी ज्यादा ऊपर नीचे करने के बाद देश को आगे लेना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। समझा नहीं है? तो अब हम लोग सबसे आपको इंट्रोड्यूस करा दिया आपको, अब हम सबका सम्मान करेंगे, उसके बाद हम लोग नेशनल लेवल के लिए रेडी है। आप लोग अभी नेशनल लेवल रेडी है ना? हम पहले सब लोग का सम्मान करते हैं, उसके बाद नेशनल लेवल हम लोग से आना है।
और किसी को डाउट लोग हिस्ट्री के लिए तो आप देखिए कुछ जैसे कुछ टीचर लोग रहेंगे लोग जैसे मान के चलिए सीनियर मोस्ट में देखिए तो अगर 12 बैच हो जाएगा हिंदी मीडियम से लेकर इंग्लिश मीडियम अब एज को भी ध्यान में रखे रखना है। 65 साल 70 साल की टीचर है आपको क्या लगेगा हम 12 घंटा पढ़ने के लिए कह सकते हैं आप खुद सोचिए कह सकते हैं। अब हम लोग हैं जैसे 40-45 वाले तो चलेगा हम लोग को 12 घंटा खड़ा करना ये कोई दिक्कत नहीं। अब एकदम कोई सीनियर मोस्ट फैकल्टी उन्हें आपको 8 घंटा 12 घंटा खड़ा करा पाएंगे अच्छा नहीं लगेगा तो कुछ चीजें आपको वैसे फिजिकली क्लास में मिल जाएंगे कुछ ऑनलाइन दे दिया जाए कोई दिक्कत हाँ बट मेरे एक खुद से समझिए आपको जिस एज में जिस एनर्जी लेवल में आप हैं क्या आपकी जब उम्र 65-70 साल हो जाएगी इस लेवल पर रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम समझिए आप लोग भी चाहते हैं कि 65-70 साल के टीचर को 12 घंटा खड़ा रखा जाए नहीं हो पाएगा सर हमारा धर्मेंद्र सर आपसे परिचय करा चुके हैं हम लोगों को अपनी पूरी लड़ाई में आपके साथ रहेंगे आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये सारे टीचर्स जो आपको आज फर्स्ट डे में आए जब आप रिजल्ट लेके आए तो सारे टीचर आपको बधाई देते रहे कि आपका सक्सेस हो गया। सर बहुत जल्दी आपको इतना हेल्प करेंगे कि आप लोग संविधान निर्माण में लग जाए। राजन सर आप लोग का बहुत हेल्प करेंगे खास तौर में पीटी के जीएस के लिए पढ़ाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सुनने के लिए। सर आपकी हाइट सबसे बढ़ी बहुत बढ़ी बहुत धन्यवाद सर आपका देने के लिए और तीन घंटे का पोर्शन एक अच्छा खासा आता है उसको टेंशन फ्री करने के लिए और हमारे इस लड़ाई में सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं वहीं आ जाता पोल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन इस सब आपकी बहुत हेल्प करेंगी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। नीतिका जोशी मैम आप लोग हिस्ट्री पढ़ाएंगे मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड की दिशा में आप लोग का मार्गदर्शन करेंगे। थैंक यू मैम आपका इतिहास का सबसे खतरनाक हिस्सा को तोड़ने के लिए बहुत धन्यवाद जाता है चीजों में चेंजिंग की संभावना ज्यादा रहती है और आपके माँ बाप आपका सफलता का रास्ता देख रहे हो अब जब असफल होगी जाइएगा ना तो असफलता का दुख कम और पड़ोसी के ताने ज्यादा सुनने को मिले। अब लड़की लोग जिस दिन असफल होगी जाइएगा ना तहस नहस हो जाएगी लाइफ आपकी घर वाले तक बोलने लगेंगे। लड़कों के साथ ये है कि बस पड़ोस का लोग बोलेंगे रिलेटिव बोलेंगे दूर के आपको आपके घर वाले सुनाने लगे और बाकी के लोग अपनी लड़कियों को फिर भेजने से कतराने लगे। इसलिए आपको ज्यादा सिंसियरिटी की जरूरत है और एक और की वजह से चीजों की सिंसियरिटी की जरूरत। लड़कों के गार्जियन ज्यादा वक्त दे देते हैं पढ़ने के लिए और आप लोग के गार्जियन एक साल हुआ नहीं कि पूछने लगता है कितना होगा और अरे यार फॉर्म नहीं निकला फॉर्म निकलने से पहले पूछने लगेगा मुझसे अभी और टाइम लगेगा यह हाल हो जाता है। इस चीज को आप एक्सेप्ट कीजिए। बारिश होती है ना तो बारिश को थोड़ी कोसा जाता है छाता लगा के निकलो। अगर बारिश से निकलना है तो क्या करेंगे छाता लगा। समझिए कि आपके ऊपर ये समस्याओं की बारिश है आपको क्या लगाना है छाता। अब कुछ लोग समस्या को पूछते हैं हम ही को बोलते हो भैया अभी तो पढ़ रहा है उससे नहीं पूछते तो ये चीजें है रियलिटी है। बेहतर है उसको सही मार्गदर्शन की ये 1 से 2 साल का मेहनत आपकी पूरी जिंदगी संभालते हैं और आपकी नहीं आपसे जुड़े इस पूरे समाज को सुधार। हम लोग से जो हो सकता है हम लोग अपनी ओर से पूरा बेस्ट आपको देंगे किसी को दिक्कत नहीं। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि किस तरह से सर अपना सोशल जस्टिस सोशलिटी वाले हिस्से को कैसे लेके चलेंगे फिर एक एक करके लेंगे फिर आप लास्ट में आपको सचिन और सर पूरी ज्योग्राफी को डिटेल से बताएंगे क्या क्या गलती होती है फिर ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट होगी। ठीक है सर।
good evening, or good afternoon, sorry. How is the juice? Do you know why you are sitting here? Why? Huh? And nobody can answer why you are sitting here. Civil services. You are the luckiest person on this planet, that's why you are sitting here. Do you know why? Yesterday I was teaching a chapter called Education and Social Inequality. And I was surprised to know that when you get enrolled in your primary education, that is, if 100% enrollment is there, merely 10.6% students are able to do graduation in this country. How many? That means 1 out of 10. And how many persons are getting this opportunity to prepare for the civil services? If 10 are doing their graduation, look at what kind of father God has given me. He was not educated. So same thing I am repeating for you. आप लोग पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, हम लोग पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकेंगे, देखते हैं कि तुम थक करके हम लोग देखते हैं. Ready? Thank you so much. May God bless your dream, and thank you for sir for giving this opportunity for this Indians, those who come from lower middle segment, because when you have lakhs of rupees and big infrastructure, there are a lot of coachings are there. This is not a coaching. I always say on my Facebook and on my social media, Khan Sir effort is not a coaching, it's a mission. If you have, it is a missionary and we are the part of this mission. May God bless you, may God bless this institution, and let's come and fulfill our dream. Thank you so much. थैंक यू सर. जैसे सर बताया आपको 5 पेज लिखना है डेली. हाँ, हम लोग उसकी व्यवस्था मैनेजमेंट को कहेंगे. शुरुआत के 5-10 दिन भले लग जाए, लेकिन हम लोग कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अगर आप डेली 5 पेज ना लिख के आए तो आपकी व्यवस्था की जाए. या तो फिर कचरा जाए या तो कुछ फाइन लगाया जाए. क्योंकि इतना तो हमको पता है ना कि यहाँ पर आप लोग शरीफ तो नहीं हो. हर लड़का अपने जीवन में अब तक 50 टाइम टेबल बना चुका होगा. सबका सब स्पेशल आप कल से ये करना है, कल से ये करना. अच्छा जरा सोचो कितना गलत अप्रोच पे है आप लोग. टाइम टेबल आपको उठा देंगे. जिस दिन यूपीएससी का पेपर होगा ना, उस दिन एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस वही जुनून आपको थोड़े दिन लंबे समय से आ जाएगा, कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता. समझा कि नहीं? तो एकदम मेक श्योर रहिए आपको जितना पढ़ना है. राइटिंग स्किल दबा दीजिए. जिस दिन लिखने आ गया ना, लेखन आ गया ना, उस दिन आपको ना उसमें नॉलेज तो पढ़ाई से भर सकते हैं, किताबों से भर सकते हैं, लेकिन वो एक स्किल है. स्किल आप डेवलप कर सकते हैं. जैसे आपको अगर हम लोग 10 घंटे क्लास ले रहे एक दिन में, तो हो सकता है कि ज्यादा नॉलेज आ जाए, लेकिन एक ही दिन में 10 घंटे लिखवाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे. वो एक छोटी छोटी प्रोसेस है जो इसको ध्यान नहीं दिए. इसमें क्या होता है ना कि इसमें आपकी ज्यादा मेहनत होती है और इसमें आप रेगुलर मेहनत करते रहिए. I'm not going to take much of your time. I know that we have a galaxy of teachers here. And I'll quickly, simply say something and then go back to the board and tell you what I'm here for. But before I say what I'm here for, I must tell you, and I don't know Bhojpuri, so forgive me that, though I am from Bihar. And one of the reasons why, two of us at least, my friend on the right side, Dr. Kumar, and I have joined hands with Khan Sahab. And I'll tell you, our efforts here is pro bono, which is, it has nothing to do with any commercial thing. It's an honest, sincere, genuine attempt of helping him in his mission of taking education or educating people who cannot afford the high price of education. So, I can say this with certainty that 2 of us have joined hands. I know about Khan Sahab and Khan Sahab through some friends, through networks, through social media. I can tell you there's a silent revolution happening, and I thought that if I can contribute a bit into it, that will be my duty. That's what my duty as an Indian citizen is. That is what my duty as a citizen and a person from Bihar is. And that is why we have joined hands in his mission
without any fee and without any charges. Let's make that very clear. So I'm not going to charge anything, but I will still teach. Now, as far as what I'm going to teach, so I will speak on behalf of Rajan Jha and Madam Barua, because that's the theme, because you can understand that in general studies, there are considerable overlaps, and I'll quickly go to the board to tell you how the overlaps work. साइंस एंड टेक के बारे में समझिए। देखिए साइंस एंड टेक का ना बड़ा चेंज हो गया इधर कुछ सालों में, और वो आ गया जमाना जब पहले ना साइंस एंड टेक को लोग मजाक में समझते थे, अरे इसको बाद में देख लेना, अब देखो बाद में तो एग्जाम के बाद वो भी देखेगा तुम्हें। लाइटली नहीं लीजिएगा, ये छोटे छोटे चीज, बड़ी जहाज छोटे नट बोल्ट पे नहीं की जाती है, याद रखिएगा। तो ये छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, ये छोटे छोटे बड़ी बढ़िया बुलवा देते हैं। बाकी चीजों के लिए तो सर आपको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, और जब क्लासेस स्टार्ट होगा तो पूरी डिटेल्स। थैंक यू सो मच भाई। आवाज क्लियर है? आप में से ज्यादातर लोग मुझसे पहली बार फेस टू फेस हो रहे हैं, कुछ लोगों ने शायद ऑनलाइन देखा। बहुत साल पहले का एक मेरा वीडियो है, एक बात कही थी, कुछ लोगों को वो बात बहुत ज्यादा रजिस्टर हुई थी। आई थिंक आई शुड रिपीट दैट। मैंने ये कहा था, और बहुत साल पहले, 6-7 साल पहले, कि इट इज वन थिंग टू बी अ गुड स्टूडेंट, इट इज अनदर थिंग टू बी अ गुड कैंडिडेट। बीइंग अ गुड स्टूडेंट इज नॉट अ गारंटी दैट यू विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन। In my teaching career of 20 years, I can tell you बहुत सारे यूनिवर्सिटी टॉपर्स को मैंने नहीं क्लियर करते हुए देखा, और बहुत सारे ऐसे लोगों को जो यूनिवर्सिटी रेगुलर यूनिवर्सिटी नहीं गए, ओपन यूनिवर्सिटी से किया, कॉरेस्पॉन्डेंस से किया, छोटी जगह से आए, ऐसे लोगों से भी मिला हूं जो लोग इंटरव्यू देने पहली दफा दिल्ली गए। धर्मेंद्र सर कह रहे थे कि आप लोग बहुत लकी हैं, इंडीड आप लोग लकी हैं। मैं उन लोगों से भी मिला हूं जो जिनका जब मैं इंटरव्यू के दौरान बायोडेटा देख रहा था, तो पिताजी मैनुअल वर्कर हैं, मदर कॉन्ट्रैक्चुअल माली है पीडब्ल्यूडी में तमिलनाडु से। वो बच्चा पहली बार दिल्ली इसलिए देख रहा है क्योंकि उसको इंटरव्यू देना है। मॉक इंटरव्यू के बाद आई साइलेंटली प्रेड कि ये बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा है, एंड दिस गाय शुड क्लियर। उसने इतनी मेहनत की थी, एंड आई थिंक ऑलमाइटी वाज काइंड, ही एक्चुअली क्लियर्ड द एग्जाम। So what is the differentiator? कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टॉपर्स कई बार 3-4 रेटिंग ले लेते हैं, तब भी नहीं क्लियर होता। कोई अचानक से कहीं बाहर छोटी जगह से आता है और एकदम से क्लियर कर जाता है। और ये हम लाइफ के हर एस्पेक्ट में देखते हैं। क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी भी है, सो यू हैव टू बी अ गुड कैंडिडेट। हु इज अ गुड कैंडिडेट? सबसे पहली बात कि डोंट फोकस ऑन आप आज कहां खड़े हैं। यू मे बी अ वेरी गुड स्टूडेंट, इट इज नॉट अ गारंटी। यू मे नॉट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ गुड स्टूडेंट, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आज आप चाहे जहां भी खड़े हो। का जो प्रण इन्होंने लिया है उसमें हम अपना योगदान दे रहे हैं, और योगदान दे रहे हैं बिना कुछ लिए। पर एक चीज मैं आपसे लूंगा, और वो बहुत बहुमूल्य है। देखिए, मूल्य समय के अनुसार बदलता रहता है, जिसे वैल्यू कहते हैं। एक एग्रेरियन इकोनॉमी में किस चीज की वैल्यू की जाती है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में दूसरे किसी चीज की वैल्यू की जाती है, वो रिसोर्स नया रिसोर्स बन जाता है। आज की इकोनॉमी को क्या कहेंगे? डिजिटल इकोनॉमी। अभी ही मुझे तार वगैरह लगाकर कहां लोग सुन रहे होंगे, खान साहब रंजिश की सही दिल दुखाने के लिए तो और वो भी वो कैप्चर करना चाह रहे हैं कि भैया जब आप सोते हैं तो क्या सोचते हैं। बाकी तो वो ट्रैक कर ही लेता है। अगर आप सर्फिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर जिन गानों को सुनते हैं, हो सकता है उससे ज्यादा अच्छा चॉइस आपको क्यों कर वो देखे। तो इस लेवल पर चीजें हो रही हैं, और लगभग उसी अटेंशन लेवल की रिक्वायरमेंट होगी
जब हम लोग क्लासरूम सिचुएशन में या टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में एक दूसरे से मिले। मैं पढ़ाऊंगा आपको मूलतः जो खान साहब कहते हैं कि जिस पोर्शन ऑफ हिस्ट्री से सभी लोग भागते हैं, भयभीत होते हैं, एंशिएंट इंडिया, तो उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और रितिका बताएंगी उसके बाद जो बाकी पोर्शन है, कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन भी। आप समझ रहे हैं इस चीज को? कुछ चीज को यहाँ अप्लाई करना क्यों भूल जाते हो? एग्जाम में आप क्यों भूल जाते हो? छोटे छोटे चीजों को भी पकड़ के रखा करो, पार्ट बाई पार्ट में रहेंगे हमारी क्लासेस, ठीक है? पार्ट में जैसे कुछ इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ आया तो, क्योंकि हमें ना दोनों जगह देखना रहता है, 3 जगह चीजों को कैसे, पर इतना बिलीव कीजिए, जैसे आप इतना भरोसा किए ना, कहीं से चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस अपने आप कुल्हाड़ी में जाके पैर मत मारिए, समझ नहीं गया? बहुत ज्यादा चीजों को नहीं, सेलेक्टिव पढ़ना है आपको। अगर हम लोग विद्वता दिखाने के लिए लग गए ना, आपको बहुत मजा आएगा। और यही डुबाया है किसको? हिंदी मीडियम को। मेनली डुबाने का रीजन यही है कि बहुत ज्यादा पढ़ के बैठ जाते हैं लोग। पूछना है क्या, लिखने चले क्या, 1957 रिपोर्ट करके चालू कर दिए मंगल पांडे, उसको नहीं पता है वो। सर जैसे बताए कि 2 हिस्सा है किसी भी सब्जेक्ट, एक आपका इंफॉर्मेटिव होगा जो डाटा बेस्ड होगा, फैक्चुअल होगा, और एक अपना कंसेप्चुअल होगा। तो ऐसा कोई पोर्शन नहीं होगा जिसमें कुछ हिस्सा फैक्चुअल ना हो और कुछ हिस्सा कंसेप्चुअल ना हो। तो आपको ये ध्यान देना है कि ज्यादा क्वेश्चन कंसेप्चुअल पे है या ज्यादा फैक्चुअल पे है, दोनों को बैलेंस करके रखना है। जा रहा हूँ, who is really feeling very seriously, I am ready to give up everything. पक्का? किस किस के पास 50 रुपए हैं? आप लोग 50 रुपए है, मतलब पेटीएम में भी नीचे उतरना, 5-5 रुपए वाले 10 पेन खरीद लेना। कितने? और उसको कितने दिन में खत्म करना है खुद डिसाइड कर लेना। 5-5 रुपए वाले 10 पेन खरीद लेना आज, ठीक है ना? और अपने दिमाग को बिठा लेना कि इसको 2 महीने, 3 महीने, 1 महीना, 6 महीने में खत्म करना। जाके लिख देना 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना, और देखना कि उस दिन, जिस दिन तुमने जितने दिन लिखा उतने दिन में खत्म कर दिया। आगे हमसे गारंटी ले लेना, मैं बता दूंगा कि किस साल तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जिसका पेन रह गया तो चुपचाप बस्ता उठाना, घर वापस आना, बाबूजी के गोड़ पे गिर जाना, कहना बाबूजी हमसे नहीं होगा, बताइए किस खेत में जाना है, किस दुकान में बैठना है, किससे शादी करनी है। पक्का? बस ये काम करना, 50 रुपए खर्च करके कर जाना, ठीक है ना? चलो, थैंक यू सो मच। समझ आएगी क्या? इसलिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा कि आप निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है? और आपसे अगर काम नहीं हुआ तो आप लोग देखेंगे जैसे जैसे जो आपका आंसर राइटिंग की टीम होगी वो रिपोर्ट देगी कि कुछ लड़के सिंसियर हैं, कुछ लड़कियां, जैसे हम अगर लड़के बोले तो आप लड़के लड़कियां दोनों एक में समझेंगे, ठीक है? स्टूडेंट बोलते हैं ऐसा होता गया कि इंसान का किस चीज के बचपन से किसी चीज की आदत हो जाती है, तो वो आप इसको अदरवाइज में मत लीजिए। खैर आप लोग यूपीएससी वाले इतना समझते हैं। जैसे मान के चलिए अगर आपका कोई आंसर राइटिंग नहीं लिख रहा तो हम कोई ठीक नहीं कि हम आपको शुरुआत में आपको एक बताए हैं, शुरुआत में आपसे एकदम फ्रेंडली बिहेव करेंगे, लेकिन कोई जरूरत नहीं है कि अगर आप पढ़ेंगे तो ये फ्रेंडली एनिमी की तरह भी हो सकता है। हो सके तो हम लोग एक आदमी बैठा देंगे कि आपका आज 5 पेज का राइटिंग कहाँ है, नहीं तो आप घर लौट जाइए, ठीक है? आप ये लीजिए ऑनलाइन एक्सेस, इसको आज घर पे देख लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप या तो खुद कर लीजिए या तो हम करवा लेंगे, हमको उससे मतलब नहीं, हमको फाइनल काम चाहिए। आपको यहाँ पर आंसर लिखना आना चाहिए, हम उंगली फुला देंगे, उंगली तोड़ देंगे, उससे मतलब नहीं है। इतना आपको मेहनत करना सिखा देंगे कि या तो अगर आपको रहना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा, अदरवाइज में आपको भागना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। तो प्रिपेयर रहिए। अगर आपको लेखन शैली आती है तो बेहतरीन हो जाएगा, बाकी सब तो आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। एक छोटा सा चीज हम देखते हैं, आपकी लड़की क्या गलती करेंगे, एक पीटी है, आपको प्रीलिम्स है, आपको पता है इसमें एक पेपर जीएस है और दूसरा पेपर आपका सीसेट है। अब आप बताइए इसमें ज्यादा फेल किसमें होते हैं और सबसे कम टाइम किसको देता है? तो अभी भी बुद्धि नहीं आया है, आंख रखते हुए अंधा हो लोग। सीसेट में कोई फेल नहीं, जो कम समय दिया फेल हो गया, खत्म कहानी। तो तुमने समय नहीं दिया सीसेट को। मई में एग्जाम होता है, लड़के मार्च से सीसेट पढ़ना चालू करते हैं, फरवरी से सीसेट चालू करते हैं। 3 महीने का सीसेट है जिसने पूरी इंडिया को हिला कर रख दिया, जिसने कमीशन को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया, मार्क्स छोड़ने के बाद क्वालिफाइंग करने पर मजबूर किया। उसको तुम सौतेला व्यवहार करते हो, उसके बाद सोचते हो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे बेवकूफ लोग, नेत्रदान कर दो अपना कहीं जाके हॉस्पिटल में, लोग किसी को ले जाए यहाँ पे। नहीं दिखता ये चीज, कॉमन गलती। रीजन क्या? उसमें मेहनत लगती है।
समझिए सीसेट में क्या लगता था, मेहनत लगता। पहले मैं बाबू वाला पूछता था, रीजनिंग थोड़ा थोड़ा पूछता था, अभी पूरा बढ़िया से पूछ रहा है, मत पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा डरना उससे नहीं है जिसका ना प्रीलिम्स की अभी बात बोल रहे हैं, मेंस की अभी नहीं है। तो मैं अभी टोटल क्या हुआ देखो, मैं हम लोग ऐसे दुनिया को लगता है और खान सर बहुत टेक्नोलॉजी में वो है, हमें फेसबुक चलाने नहीं आता है, लेकिन उसमें बहुत सारा बटन सिस्टम होता है। व्हाट्सएप ठीक है, कुछ और लिख के सब पहुंच दो, चल गया उधर सब में नहीं गया। और हमको यूट्यूब वगैरह उतना ही आता है जितना हमको काम लायक चीजें, हमको एडिट भी नहीं करना होता, खुद से एडिट करना है। एडिट करेंगे क्या चीज, जय हिंद बोल के आता है, जय हिंद बोल के चल जाते उठा के डाल देंगे। अरे उसमें कोई ताम जहां ये सब करना रहता है समझ में आपको। तो कहने का सिर्फ ये है कि आप जितनी जरूरत है उतनी ही समझिए, बाकी चीजें आप क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आपने ऐसा नहीं है कि आपको कहीं खाने के लिए गए, जो चीज आपकी जरूरत की चीज है वही खाते हैं, उसी तरह पढ़ने गए तो जो चीज जरूरत की उसी को पढ़िए। आप प्रीलिम्स की बात करें, आप सोचिए जीएस में लड़का देखते हुए आप कुछ हद तक तो सिलेबस आप लोगों को पता ही होगी, वो दुनिया चल रहा है। हाँ एक छोटा सा प्रीलिम्स, ठीक है। अब इसमें जीएस का पार्ट हो जाता है और दूसरा सीसेट है। 80 क्वेश्चन, इसमें 100 क्वेश्चन, ठीक है। इसके कितने मार्क्स, 200, इसके 200, क्योंकि इसमें ना 2.5 नंबर मिलते हैं, इसमें तो नंबर स्टोन की क्वेश्चन दे जाते हैं। अब बताइए इसमें कितने क्वेश्चन पे पास हो जाते हैं, 27 क्वेश्चन। पर डिफाइन है, इसका नंबर तो ऐड होना नहीं है, ऐड होता है नहीं। अब सोचिए 27 क्वेश्चन नहीं हो रहा आजकल के लड़कों से, 27 क्वेश्चन। हम पहले पीजी की बात करें, सबसे ज्यादा फेल यही करता है, किसी भी चीज का सबसे ज्यादा फेल यही करता है। इसका एक रीजन है, आप ऐसे सोच के देखिए, प्रीलिम्स में अगर आपको कोई एक क्वेश्चन आ रहे हैं, सपोज जीएस की बात करें, तो वो आएगा तो आप बनाएंगे तो उसमें 2 में 2 मिल जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको कितना नंबर मिल गया, 2 नंबर। नहीं आया तो दोनों गिरा, नहीं आया तो दोनों गिरा। मेंस को देखिए थोड़ा उल्टा अप्रोच है, उसमें एक क्वेश्चन सपोज 10 नंबर वाला है। क्या आपको लगता है कि जो लड़का पीजी पास किया होगा वो 10 नंबर का आंसर को अटेम्प्ट करेगा तो उसको 2-3 नंबर नहीं मिलेगा, मिलेगा? तो वहां आपको एकदम जीरो की संभावना नहीं है। आप समझ रहे हैं चीजों को, वहां एकदम जीरो की संभावना नहीं, बस आपको लेखन शैली आना चाहिए, उसकी अप्रोच अलग है और इसका अप्रोच अलग है। तो यहाँ जो भी सौतेला व्यवहार करेगा सीसेट से, वो भी आपको क्या कर देगा, सौतेला। आपको यहाँ सीसेट में 3 स्टेप देखने को, एक का क्लास चलेगा वो अलग, प्रैक्टिस होगा वो अलग, टेस्ट होगा अलग। टेस्ट में हम बन जाएंगे आपके दुश्मन, ठीक है। जब क्लासेस चलेंगे तब बाबू की तरह तुम 2 बार पूछ लो, 3 बार पूछ लो, मन करे तो टीचर्स रूम में जाके दोबारा पूछ लो। प्रैक्टिस चलेगा तो एक आध बार बस डाउट की तरह पूछ सकते हो, और टेस्ट में पूछ दिए तो पिटा जाओगे वहीं पे, टेस्ट में एकदम दुश्मन एकदम। तो उसके लिए सब, और कई लोगों को लगता है कि सर ये इसमें कट ऑफ चले जाएंगे, कई इसमें 200 में ना 110 में आने वाले बैठे हैं, 120 ले आ देते हैं, 115, 116 इसे ले आते हैं। उनसे डरिएगा नहीं, जानते हैं क्यों? डूबेगा स्क्रू। तो जो कट ऑफ बढ़ाने वाले लोग हैं ना, समझिए जो प्रीलिम्स का कट ऑफ बढ़ाने वाले बूढ़े लोग हैं, आखिरी टेस्ट वाले, जो इसमें 200 में ले आएंगे 126 नंबर, 125 नंबर, वो कहां डूब जाएंगे सीजन। इसलिए आप इधर गौर किए होंगे ना कि कट ऑफ ज्यादा नहीं जा रहा है, 95, 96, 95, 97, मतलब 90 कैटेगरी वाइज भी वेरी करता है थोड़ा, 2-4 नंबर, वो तो आप समझते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इसका कट ऑफ ज्यादा जाने वाला नहीं है। क्यों? जो कट ऑफ ले जा सकते थे उनके पैर में बांध दिया गया सीजन। अब कैसे हो सकता है? दोनों को तो ऐसा हो ही नहीं सकता आप इक्वल कर लें, दोनों में बेहतरीन हो, ये तो बहुत कम लोग होते हैं। तो इसलिए आपको बैलेंस लेके चलना है, समझा कि नहीं? एक से एक देखेंगे ना, उसका खूब पढ़ेगा हिस्ट्री, खूब पढ़ेगा ज्योग्राफी, तब दबा के तब, तो ऐसा नहीं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी फालतू है, लेकिन इतना समझिए भाई सीसेट पास करना मजबूरी है आपकी। और सीसेट वो चीज है जो ट्रेनिंग IAS IPS फेल होने चले गए, वो हाल है सीसेट का। जो ट्रेनिंग में थे, जो अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए दोबारा एग्जाम में बैठे थे, प्रीलिम्स फेल होने चले गए, समझे? क्योंकि इसमें आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, एग्जैक्ट आंसर, नो डाउट। जीएस में क्या है ना, आपका एग्जैक्ट आंसर भी नहीं है ना, तो कुछ ऑप्शन वगैरह हेल्प करते थे, इसमें कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो सीधी सी बात है, आप सीसेट के लिए तैयार है, प्रीलिम्स के लिए तैयार है। जीएस सब पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, सब गिरेंगे, आप भी गिरेंगे। सीसेट कम पढ़ते हैं, आप कम का रिजल्ट भी होता है, आप भी पढ़ेंगे, आपका भी रिजल्ट होगा। इतनी सी बात नहीं समझ में आती है तो पढ़ते रहो, लेके 1857 की क्रांति
नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, और ये सब जीएस अपनी जगह पे बहुत बड़ा चीज है। रियलिटी आप जितना समय जीएस को देते हैं उतना सीसेट को देते हैं। ये पीटी एकदम क्लियर है, किसी को डाउट? बाकी तो बच्चे तो है नहीं, आप लोगों का जब क्लास स्टार्ट होगा तो सब चलेगा इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। और इसमें एक और गलती देखिए, एक तो सीसेट पर खड़े गलती करते हैं, ये तो समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? यहाँ पे इसका तो पूरा आपका सीसेट पे पूरी टीम होगी आपको मेहनत कराने के लिए, ठीक है? क्लास लेने के लिए अलग, प्रैक्टिस के लिए अलग, टेस्ट सीरीज के लिए आपको कोई टीम नहीं होगी, बस वो टीम नहीं होगी, आपकी दुश्मन खड़े हो सकते हैं। किसमें? टेस्ट सीरीज में। उसमें आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं, कोई भी नहीं हेल्प करेगा। और नो डाउट ब्रूटली आपको बोल भी दिया जाएगा कि इस बार आपका नहीं होने वाला है। अगर आपका नहीं हो, आपको हम लोग बाबू को ये करने वाले नहीं होंगे। जीएस में गलती क्या करेंगे? कुछ पोर्शन छोड़ेंगे, करेंट लास्ट में पड़ता है। क्या समझते हैं? करेंट एक आर्ट है, कला है, आपको समझना पड़ेगा कब क्या हुआ, कब एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। अमेरिका के डिसीजन पे यूरोपीय यूनियन का डिसीजन भी क्या रहता है? इजराइल कभी भी यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के खिलाफ डिसीजन नहीं ले सकता। तो जब धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो 3 महीना 4 महीना तो आपको इस बात पे लग जाएंगे कि अब आप उस लायक हो। लास्ट में पढ़ेंगे तो यहाँ ढूंढेंगे। साइंस एंड टेक का पोर्शन अच्छा खासा ढुका देगा आपको। ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, जैसे सर ने बोला जनरल साइंस नाम ही चेंज कर देना चाहिए, रियलिटी में नहीं चेंज कर देना चाहिए। नहीं पूछता है जनरल साइंस, वो साइंस एंड टेक पूछता है, लेकिन बोलता क्या है? जनरल साइंस। अब कौन यूपीएससी से को समझाने जाएगा? उस दुकान पे बैठा है कि और टीचर लोग से कंपटीशन में बैठा है। अब तो ऐसा लगता है ना टीचर से कंपटीशन में बैठा। और पीटी में क्या है कि आपका जो पोर्शन अच्छा लगेगा ना, आप उसमें बहुत टाइम देते हैं। याद रखिएगा, रिजल्ट कभी भी आपके अच्छे हिस्सा से नहीं होता है, बल्कि रिजल्ट होता है अपने कमजोर हिस्सा को ठीक करने। और ये कोई नहीं करना चाहता। देखिए, जिसका मैथ्स अच्छा होगा खूब मैथ्स पढ़ेगा, जिसका हिस्ट्री अच्छा होगा खूब हिस्ट्री पढ़ेगा। ये तुम्हें टीचर नहीं बनना, तुम्हें एग्जाम निकालना है, सबको ध्यान देना है यहाँ पे। और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट में बहुत टाइम देंगे, लेकिन नंबर भी ठीक ठाक देंगे। लेकिन कुछ सब्जेक्ट में कम टाइम देंगे, नंबर भी एकदम सॉलिड देंगे। तो ये गलती नहीं करना, इक्वल टाइम देना है। मेंस में देखिए थोड़ा बहुत अब इसमें क्या हो जाएगा? ऐसे आपका ऐसे, ये आपको क्या लगता है एक दिन में हो जाएगा? एक दिन में कभी नहीं होने वाला आपका। ऐसे भी स्ट्रक्चरिंग चाहिए आपको, स्ट्रक्चरिंग। ऐसे आप कुछ भी लिखिए, स्ट्रक्चर फॉर्मेट से होना चाहिए। यार कुछ तो स्ट्रक्चर हुआ होगा ना कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर होता है, अगला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस काम को वहीं से उठा लेता है। लेकिन आप में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप किसी नोट्स को आधा पढ़ें और दूसरा कोई आके उस नोट्स को फिर कंप्लीट बना के चले। कभी हुआ ऐसा? स्ट्रक्चर चाहिए, उसको समझिए इस चीज को। एक कोई कोर्ट में मुकदमा चलता है तो उस एक मुकदमे को जब शुरू से लेकर फाइनल डिसीजन आता है, इस दौरान 100 जज देख के जा चुके होते हैं। कभी इस जज का ट्रांसफर हुआ, अगला है, उसके बाद अगला हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई और सुना, हाई कोर्ट में कोई और सुना, सुप्रीम कोर्ट में कोई और सुना। जबकि उस जज का अपना कोई पर्सनल मामला नहीं है, दिन भर में उसके पास यही सब चीजें आती है। कुछ तो फॉर्मेट है उन लोगों के पास जो इसी फॉर्मेट पे सबको चलना है, वही आपसे ढूंढता है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ऐसे में केवल नॉलेज चाहिए। नॉलेज के साथ साथ आपको क्या चाहिए? फॉर्मेट चाहिए। आपको आपके पास वो फॉर्मेट होना चाहिए। डे 1 में जैसे ही स्टार्ट होगा, फर्स्ट वीक में आपको 2 क्लास ले लिया जाएगा कि फॉर्मेटिंग का, ताकि जब आप न्यूज पढ़ें या कुछ भी करें, डे 1 से लिखना चालू करें, धीरे धीरे फॉर्मेट का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 250 नंबर दे देता है। कितना नंबर? अच्छा खासा नंबर दे देता है। और आपने ईमानदारी से बता के देखिए कितना टाइम देते हैं? बहुत कम। ईमानदारी से देखिए। और वो लड़के कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तुम्हें खुद नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना चाहिए। 250 नंबर का मार्क्स है, लास्ट में